अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट है कॉस्मोस का और आप इसके फ्लावर्स देखिए, बहुत खूबसूरत होते हैं, कई कलर्स में होते हैं और बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। कॉस्मोस पे मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जिसकी मैंने बताया है कि किस तरीके से हम कॉस्मोस को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। कॉस्मोस के दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक वो जो समर में हमारे गार्डन में ग्रो करते हैं, एक वो जो सर्दियों में यानी विंटर में बहुत ईज़िली लग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इन फ्लावर प्लांट्स की ये होती है कि अगर हम थोड़ी सी केयर करते हैं तो इन प्लांट्स को हम समझिए सर्दियों वाले प्लांट को हम गर्मियों में भी और गर्मियों वाले प्लांट को हम सर्दियों में भी ग्रो कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि एक ही प्लांट पूरे साल लगा रहे, इसके सीड्स बनते रहते हैं, इनसे हम पूरे साल इनके नए नए प्लांट्स तैयार करते रहते हैं। प्लांट्स कुछ अर्से तक फ्लावरिंग करने के बाद फिर सूख जाता है, लेकिन हम जब सीड लगा देते हैं या फिर कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो फिर वो प्लांट हमारे घर में लगातार हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देता रहता है। इसके प्लांट को सीड के ज़रिए भी लगाया जाता है, कटिंग से भी लगाया जाता है, दोनों तरीक़ों से ये बहुत ईज़िली ग्रो कर जाता है। जो समर वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको सनलाइट बहुत पसंद होती है, इस लिहाजा आप 4 से 5 घंटे अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है और बहुत बुशी मतलब बड़ा हो जाता है। और साथ साथ हम इसको पिंचिंग भी करते रहते हैं जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और जितनी ब्रांचेस निकलती हैं उनमें फ्लावरिंग होती रहती है। आप ये बड़ा वाला प्लांट देखें, आप ये देखिए, इसके अंदर जब ये प्लांट काफ़ी जब बड़ा हुआ तो इसके अंदर इसकी कटिंग्स कर दी गई, कई जगह से इनको कटिंग की गई। जैसे ही हम यहाँ से कटिंग की तो एक और ब्रांच निकल आई, यहाँ से कटिंग की, यहाँ नीचे से कटिंग की, यहाँ से कटिंग की तो देखिए ये वाली ब्रांच निकल आई। और जब यहाँ से कटिंग की तो यहाँ से 2 ब्रांच निकल आई। तो इस तरीके से इसकी ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। यहाँ से कट की तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच, इसमें कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं और ऊपर जाके ये फ्लावर भी खिल जाता है। तो ये इस प्लांट की बहुत अच्छी बात होती है। और हाँ, अगर आप इसके फ्लावर्स को जब ड्राई हो जाते हैं, आप कट नहीं करते, तो ये प्लांट जो है वो सीड बनाना शुरू कर देता है। जब सीड बनाना शुरू करता है तो सारी एनर्जी अपनी सीड बनाने में लग जाती है और फिर प्लांट की ग्रोथ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर आपको सीड की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको कट कर दीजिए, और अगर ज़रूरत है तो एक फ्लावर को छोड़ दीजिए, बाकी आप कट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता जाएगा। इसके अलावा आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कोई भी अच्छी सी कोई ब्रांच लीजिए, यहाँ से इसे 6 इंच की ब्रांच लीजिए, थोड़े से लीव्स निकालिए, अगर फ्लावर निकल रहा है तो फ्लावर भी कट कर दीजिए और उसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में रखिए, शेडी एरिया में रखिए, हल्का सा मॉइस्ट रखिए। बहुत ईजिली ये प्लांट आपके घर में ग्रो कर जाएगा और यानी ब्रांच लग जाएगी और बहुत सारे प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह ब्रांचेस लगाते रहिए और प्लांट्स तैयार करते रहिए, ताकि अगर एक प्लांट ख़राब हो तो फिर दूसरे आपके प्लांट मौजूद हों। अच्छा, सीड भी इसी तरह देखें, इन सब के सीड मैं कट कर दूंगी, एक सीड पॉट छोड़ दूंगी ताकि उसमें से सीड बनता रहे। अच्छा, विंटर वाला भी ऐसे ही किया जाता है, लेकिन विंटर वाले को अगर हम गर्मियों में लगाते हैं यानी समर में लगाते हैं तो उसको बहुत कम देर के लिए हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की रखेंगे और या फिर इवनिंग की रखेंगे, फिर वो प्लांट हमारा बच जाएगा। उसके लिए थोड़े बारीक बारीक होते हैं, इसके लिए ज़रा गेंदे की तरह के होते हैं। आप देखिए बिल्कुल सतह गेंदे का प्लांट है। अच्छा, इसकी जो पॉट अगर आप बड़ा लेंगे तो ये बहुत अच्छा फैलता चला जाएगा। अभी देखिए कि मेरा ये प्लांट कितना बड़ा है, ये मैंने नर्सरी से लिया था और उसके बाद अब मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। आप देखिए उन्होंने कितने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और इसके बाद ये बड़ा तो हो गया, लेकिन अब ये बहुत जगह से ड्राई होना शुरू हो गया है। लिहाजा अब मैं इसको किसी बड़े पॉट में लगाऊंगी, तकरीबन 10 से 12 इंच के पॉट में लगाऊंगी, या फिर एक जो बड़ा पॉट में लेकर आई थी उसमें लगा दूंगी 18 इंच के पॉट में, और फिर दोनों एक साथ लगा दूंगी ताकि दोनों ही तरीके से ग्रो हो। और जितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है मैं कट करके उनको मैं कटिंग से ग्रो कर लूँगी और बाकी में छोड़ दूँगी, तो बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी। अच्छा, आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है ये माशाल्लाह बहुत बुशी है। इसका मतलब यही है कि ये प्लांट जो है उसको बार बार पिंचिंग की गई है, इसकी वजह से ये प्लांट इतना अच्छा और बुशी हो रहा है। एक और ख़ास बात इस प्लांट की ये कि अगर इसको आप बार बार मतलब ड्राई होने के बाद पानी डालेंगे तो इसके लीव्स ख़राब होना शुरू होंगे और एक टाइम जाएगा कि आपके प्लांट के लीव के साथ साथ रूट्स भी तमाम जो ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा इस प्लांट को हल्का हल्का अगर आप मॉइस्ट रखेंगे, यानी ये रोज़ाना या तो फिर रोज़ाना आप पानी डालेंगे, तो फिर इस प्लांट की जो है समझिए लीव्स ख़राब होंगे और ना ये प्लांट ख़राब होगा। वरना होता यही है कि कुछ अर्से बाद 1 लीव सूखी, 2 लीव सूखी, फिर पूरा प्लांट जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। लिहाजा आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई होने मत दीजिए, रोज़ाना से पानी डालिए।
इसकी वजह से प्लांट बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप 15 डेज़ से इसमें फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए आप अगर आप NPK डालते हैं तो NPK डालिए, और जो भी आप डालना चाहें, गोबर की खाद का डालना चाहते हैं उससे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वो आप डाल दीजिए, ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कीजिएगा। अक्सर होता है कि इनके आगे आगे यहाँ पर कीड़े, स्पाइडर माइट्स वगैरह या मिली बग लग जाते हैं, उसके बाद ये प्लांट्स वहाँ से वो सूखना शुरू करता है, फिर वो इतनी तेज़ी में फैलते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लिहाजा आप उसको इस तरह कीजिए कि आप उसके अंदर स्प्रे करते रहेंगे हर 15 डेज से, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और ये देखिए इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं, ये देखिए आप, है ना, कितने खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब ये सूख जाए तो आप ड्राई हो जाए तो आप नीचे से यहाँ से कट कीजिए, थोड़ा नीचे से, ताकि यहाँ से 2 ब्रांचेज निकले। अगर आप खाली यहाँ से कट कर देंगे तो ये लंबी सी स्टिक यहाँ फालतू लगी रहेगी, फिर वो सूखेगी, फिर नीचे जाएगी। इससे अच्छा नीचे से कट कर दीजिए यहाँ से, और फिर जो है वो वहीं से दूसरी 1 और 2 ब्रांचेज निकल आएंगी। इस तरह आप कीजिए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं अब जा रही हूँ इस प्लांट को शिफ्ट करने किसी 2 बड़े पॉट के अंदर, दोनों को एक ही पॉट में कर दूँगी, और फिर मैं इसकी मज़ीद बहुत सारी कटिंग लगा दूँगी। चूँकि रेनी सीज़न चल रहा है, लिहाजा अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो ईज़िली आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।